जाहिर तौर पर है, कुछ अलग अलग थ्योरीज बनी और जो आज के साइंटिफिक उसमें जो डीएनए वगैरह है, अगर आप उसको स्ट्रक्चर्स को देखें तो इट्स हार्डली यू विल फाइंड डिफरेंस ऑन ब्लैक रेसेस एंड वाइट रेसेस। जैसा पहले कहा कि वर्ण व्यवस्था या जो आश्रम है, अच्छी श्रम की व्यवस्था है, उसमें ऐसा नहीं माना गया है कि किसी तबके में आदमियों की सामर्थ्य में और मानसिक विकास में अंतर है, और अगर है भी तो वह उस इलाके के लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करें। विकंद भगवान कभी नहीं कहता कि सारी चीजें पहले हमको चढ़ाओ फिर हम, तो जो भी व्यवस्था है कि पहले सब चीजें इंग्लैंड में आएंगी और फिर दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वैसा कभी हुआ। प्रकृति में जहाँ तक ज्ञान है कि 3 बार ऐसी कोशिश हुई कि दुनिया पे मेरा साम्राज्य हो, और प्रकृति ने तीनों बार आज तक के इतिहास में इसको नेगेट किया। अभी के युग में इंग्लैंड ने किया, अब कोई और भी कर ले तो अभी संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति चाहती ही नहीं है कि पूरी चीजें एक जगह से चले। तो तुम बड़े हो सकते हो, इतने बड़े तो नहीं हो सकते आपकी दुनिया में चले। तब काले कमजोर हैं और गोरे ज्यादा सामर्थ्यवान हैं या दिमाग वाले हैं, और बीच वाले हैं या पीले कलर वाले। तब पूरे इतिहास को उठा के अगर तुम देखोगे तो अलग अलग समय अलग अलग जगह के लोग ताकतवर रहे। कम से कम भारत और चीन का इतिहास जो थोड़े पीले हैं या गेहुआ कलर के, यह तो प्रसिद्धि के शिखर पर रहे ही। तब जब गौरवर्ण लिए हुए लोग जंगलों में घूमते थे, चाहे इंग्लैंड के हों या अमेरिका के, कालों के इतिहास के बारे में पॉल ब्रेंटन ने लिखा, मिस्र के बारे में और दूसरे बारे में। तब ऐसा नहीं लगता है कि उनकी संस्कृति के बारे में अगर हमको ज्ञान कम है तो वह कहीं से कमजोर है। एक चीज थ्योरी ये आती है। दूसरी थ्योरी ये आती है कि जो विकासवाद के सिद्धांत को कहते हैं, उसके मानने के कुछ वह फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर करते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होगा तब वह फिजिकल से मेंटल, मेंटल से मेंटल रिफाइनमेंट की तरफ अग्रसर होगा। तो बच्चों में ताकत ज़्यादा होती है, जवानों में ताकत होती है, थोड़ी समझ की होती है, और फिर बुढ़ापों में ऐसा नहीं कमज़ोर हो जाते, वो मानसिक ताकत होती जाती है। और फिर जब संन्यास आश्रम की तरह जाते हैं तब रिफाइनमेंट बहुत आता है। तो जितनी पुरानी संस्कृतियां हैं वहाँ तुम देखोगे संगीत के, नृत्य के और भी जो भी कार्य की विधियां हैं वहाँ रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो नई संस्कृतियां हैं वहाँ वेग, रफ, अगर उस म्यूजिक में देखोगे तो ड्रम्स बहुत ज़्यादा हैं, फोर्स ज़्यादा है, शार्पनेस है, तीखापन है, नृत्य है तो ब्रेक डांसेस हैं, रिफाइनमेंट नहीं है। तो जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। तो अगर ब्लैक को भी देखोगे तो वहाँ पे संगीत कमोबेश अमेरिका से कोई पीछे नहीं है, या ब्राज़ील का, मैक्सिको का संगीत तुम देखोगे तो उनकी अपनी ध्वनियाँ हैं, अरब में अपनी ध्वनियाँ हैं, तो किसी तरह से वो पीछे लगते नहीं हैं। लेकिन जो एक थ्योरी कहते हैं कि फिजिकल से मेंटल जाते हैं, तो वह थ्योरी वाले कहते हैं कि ब्लैक हैव मोर सेक्सुअल पावर, और ब्लैक्स के जो हेयर हैं वो भी कर्ली हैं, वो थोड़े थोड़े विकासवाद के सिद्धांत में जो भेड़ है उससे नजर आते हैं, बुलन जैसे बाल हैं, और फिर धीरे धीरे खड़े होते हैं। तो एक वो कहते हैं कि सेक्सुअल प्रॉवेस उनमें ज़्यादा है और वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो वाइट में सबसे कम हो। तुम देखोगे दुनिया में कि वाइट वुमेन कई काले आदमियों से शादी करती है। तुमने रेयरली देखा होगा कि कोई काली औरत वाइट आदमी से शादी करे या वाइट आदमी ब्लैक वुमेन से शादी करे, कम ही दिखते हैं उदाहरण। तो ये इंटरमिंगलिंग है या नेचर। तो ऐसे कोई कारण जो दूसरे थ्योरी के हैं हमको नजर नहीं आते हैं पिछले 5000 वर्षों में, कि कोई भी बंदर
आदमी बना हो, या कोई भी चिंपांजी आदमी बना हो। तो ये जो विकासवाद का सिद्धांत है, ये नेगेट होता है पिछले 5000-6000 वर्षों की थ्योरी से। अगर तुम जंगल में रहो और तुम देखोगे कि आम का पेड़ में आम के बौर आते हैं तो एक नए तरह के कीड़े आते हैं, सब्जी आती है तो नए तरह के कीड़े आते हैं, और अगर पूरे आम नहीं हैं तो उस साल नहीं आते हैं, तो वो कहते हैं हाइबरनेशन में चले गए। जिनकी लाइफ 1 दिन की है, 2 दिन की है, वो हाइबरनेशन में साल भर कैसे रह सकते? तब ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य होते हैं। तब वह कहेंगे भाई कहीं तो होंगे, अरे वो कीड़े कहाँ से आ गए? बीज रहे होंगे, समय आएगा तो वो आ जाएंगे। तो हो सकता है कि 10 लाख वर्ष तक कोई चीज़ ना आए, लेकिन चीज़ें तो पॉसिबिलिटीज हैं, आ सकती हैं। तो किसी को कम आंकना और उस पर दादागिरी करना हथियारों के दम पे, ये समय का दुष्परिणाम या समय का परिणाम या समय की मार कह सकते हैं। कि एक काला जिसमें शारीरिक बल ज़्यादा है, एक गोरे के अंडर में है, तो समय की मार है कि जिस भारत ने महाभारत लड़ा, जहाँ राम भी हुए हो, वो गुलाम हो जाए, चाइना गुलाम हो जाए जो दुनिया पर राज करे। तो इस समय की चीज़ें हैं। तो रेसिज्म समय का खेल है, जैसे जाति समय का खेल है। जो कस्टोडियन होने चाहिए थे, दिमाग जिनमें ज़्यादा है, उनको सबको साथ ले, वो दूसरे पे दादागिरी करके उसको गुलाम बना रहे। तीसरी चीज़, जितने रेशियल चीज़ें हैं, अगर विकासवाद के सिद्धांत को मानोगे तो एक तरफ काले हो गए और एक तरफ गोरे हो गए, और उनके इंटरमिंगलिंग से जो रेस बनेगी वो सुपीरियर होगी। तो अमेरिका में बहुत सारे तुम नए कलाकार जैसे रिहाना है, बियोंस नोएल है, नाओमी कैम्पबेल हैं, ये ब्लैक एंड वाइट के मिलने से जो संतानें उत्पन्न हुई, उनकी क्षमता उनके माँ बाप से ज़्यादा रही। तो ऐसे जितने मुल्क हैं जो मिक्सिंग के हैं या नज़र आते हैं, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ताकतवर होंगे, दिमाग उनका ज़्यादा होगा, गुणवत्ता उनकी ज़्यादा होगी। लेकिन ये नेचुरल चीज़ें हैं, इस पर कोई गर्व करे तो बेकार, कोई शर्म करे तो बेकार। और ये कन्वर्जेंस एक दिन में नहीं होती है, हजारों सालों में होती है। तो जो हजारों साल का है, उस पर गर्व करने या शर्म करने जैसी कोई चीज़ नहीं। पुरखे क्या करते हैं? हमारे लिए यह जरूरी है कि अगर फिजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा है तो फिजिकल की बात करें, मेंटल है तो मेंटल करें। एक दूसरे के ऊपर बैठने की ज़रूरत क्या है? अब विरोध करे काले तो गोली चले। तो अगर दुनिया खुशहाल बनानी है तो सबको अपना अपना स्पेस और अपने अपने काम को करना है। और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं नजर आता है कि कालों में कोई कमी है या गोरे बहुत महान है। अंतर यह हो सकता है कि कोई शारीरिक रूप से ज़्यादा श्रमशाली है, कोई मानसिक से, और कोई दोनों में मेल रखता है, और अलग अलग स्तर, इतना है। तो शरीर में 5 उंगलियां हैं, सबके अपने अपने काम हैं। सिर ही थोड़ी ना है, पैर भी हैं, हाथ भी हैं, दिल भी है, पेट भी है। तो कहावत एक आती है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान में एक, खाता पीता वो अकेला, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी की एक चौपाई अच्छी है कि शरीर में जैसे मुंह खाता है, तो खाता तो वो है, लेकिन सारे शरीर को पालता है। ऐसा नहीं कि पेट को ही पालता है, पैरों को शक्ति नहीं देता है। और विवेक के साथ जिसको जहाँ जो चीज़ चाहिए, अगर सिर के कम चाहिए है तो वहाँ बहुत फाइनर बैलेंस है, थोड़ा सोने में भी आप सिर को ऊंचे रखते हो, तो सब चीज़ों को सबके विवेक के साथ पालता है। तो जो भी लीडर बन रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है, उसको विवेकपूर्ण व्यवहार की ज़रूरत है, और ऐसा करे ऐसी आशा भी रखा जा सकती, चाहे देश में, विदेश में, समाज में या परिवार में। तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो खराब तो हैं, और खराब भी कर सकते, और खराब और हों ऐसी उम्मीद हमको नहीं लगती। कि जिस लेवल पे आ गए हैं, एक होता है ज़मीन पे मिल गए, फिर खोदते चले गए तो रॉक बॉटम आ गया, अब उसमें ड्रिल करके नीचे जाने की बारी हो सकती है, तो दैट इज़ ए फिनिशिंग इन वन एंड। तो आज आप जहाँ हैं वह रॉक बॉटम कहा जा सकता है, या
ऐसा कह सकते हो कि हम अपसर्ज में फिर से आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो देखना है, प्रार्थना करनी है कि चीज़ें ठीक हो। जो अनटचेबिलिटी बिकॉज ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर है, ये उसका अपमान है जिसमें हमको बनाया।